सहारा प्रणाम सहारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाले में विधानसभा स्पीकर ने जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद सभी तदर्थ नियुक्तियों को रद्द करने के साथ ही नियम विरुद्ध हुई दूसरी भर्तियों को भी रद्द कर दिया है। स्पीकर रितु खंडूरी ने इस बारे में प्रेस वार्ता करके जानकारी दी है कि मामले में जांच होने तक विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि परीक्षा करने वाली एजेंसी भी जांच कर रही है। खंडूरी ने कहा है कि इस बारे में वो शासन को तुरंत सिफारिश भेज कहा है कि 2011 से पहले की गई भर्तियां सही पाई गई हैं, लेकिन इसे लेकर भी विधेयक राय ली जा रही है और उपनल में हुई भर्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2016 में 150, 2019 में 6 और 2021 में 72 तदर्थ नियुक्तियां की गई थी, जिनको निरस्त कर दिया गया है। विधानसभा सचिवालय द्वारा 2021 में भर्ती के लिए आवेदन पत्र, जिसके लिए इस वर्ष 20 मार्च को लिखित परीक्षा भी आयोजित की गई थी, परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। इस परीक्षा के लिए लखनऊ की एक प्राइवेट एजेंसी मेसर्स RMS टेक्नो लिमिटेड, इस एजेंसी के कार्यकलाप विवादों में रहे हैं और इस पर पेपर लीक के गंभीर आरोप भी लगे हैं, जिसके चलते कम से कम 5 परीक्षा शासन को रद्द करनी पड़ी है और उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। विधान सचिवालय में नियमों प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए इस एजेंसी का चयन किया गया है। इसमें अनेक वित्तीय अनियमितताएं भी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार को बिल प्राप्त बैंक से 59 लाख भुगतान भी विधानसभा सचिव की भूमिका पद पाई गई है। इस परिप्रेक्ष्य में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने यह निर्णय लिया है कि इन 32 पदों पर हुई परीक्षाओं को निरस्त किया जाएगा तथा एजेंसी की भूमिका की जांच की जाएगी तथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मैंने यह भी निर्णय लिया है कि प्रकरण में विधानसभा सचिव की संदिग्ध भूमिका की जांच की जाएगी। जांच पूरे होने तक श्री मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। तत्संबंधी आदेश जारी किए जाएंगे। जांच समिति की में दी गई विभिन्न सिफारिशों एवं सुझावों पर कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें विधानसभा सचिवालय में कर्मचारी अधिकारियों की राइट साइजिंग, ई ऑफिस, ई विधान, पदोन्नति तथा सेवा नियमों में सुधार शामिल रहेगा। अतः मैं पुनः अवगत कराना चाहती हूं कि वर्ष 2016 तक की 150 तदर्थ नियुक्तियां, वर्ष 2020 की 6 तदर्थ नियुक्तियां को तथा वर्ष 2021 की 72 तदर्थ निरस्त करने के मेरे निर्णय के अनुमति के लिए प्रस्ताव शासन को तत्काल भेज रही हूं। अपडेट के लिए देहरादून से हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना। बहुत बड़ा फैसला रितु खंडूरी की ओर से किया गया है। जाहिर तौर पर इसका अब विरोध निश्चित तौर पर, इसीलिए श्रेणी में 100% आता है कि बीजेपी के शासनकाल के दौरान भी जो नियुक्तियां हुई हैं उन्हें भी रितु खंडूरी के द्वारा कर दिया गया है, निरस्त कर। बिल्कुल अनुज, ये बहुत बड़ा फैसला है और उत्तराखंड के साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि विधानसभा की किसी भर्ती प्रक्रिया या मामले में कोई एक्सपर्ट कमेटी बनी हो, यानी कि इंक्वायरी हुई हो और इंक्वायरी की रिपोर्ट सामने आने के बाद इतना बड़ा फैसला लिया गया हो। 2016 में हमने उत्तराखंड के विधानसभा में राजनीतिक उठापटक देखी थी, जब यहाँ पर कह सकते हैं कि हरीश रावत सरकार को कह सकते हैं कि उस समय बर्खास्त करने की कोशिश की गई थी, यानी कि राष्ट्रपति शासन भी हुआ था। हरीश रावत की सरकार के ही विधायक और मंत्रियों ने सदन के अंदर बगावत दृश्य भी हमने देखा था और मैं विधानसभा परिसर के अंदर ही इस समय मौजूद हूँ। वास्तव में ये पूरा मामला अपने आप अलग ढंग से था। अनुज, सुर्खियों में आया, मीडिया के माध्यम से ये मामले ने तूल पकड़ा कि 2022 में जो 72 भर्तियां हुई हैं उसमें बीजेपी के तत्कालीन स्पीकर ने अपने और बीजेपी के नेताओं के लोगों को, जो नज़दीकी लोग हैं, उन्हें लगाया है। इससे पहले 2016 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब तत्कालीन स्पीकर ने अपने लोगों को लगाया। तो इस तरीके की जब खबरें आई, लगातार आरोप लगे, मामला दिल्ली से देहरादून पूरे देश में गूंजा।
विधानसभा अध्यक्ष ने तब ये फैसला लिया। उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी बनाई, राज्य के वरिष्ठ 3 रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों को उन्होंने इसके लिए चुना और उनसे जांच करवाई। कार्मिक लोग थे, डीके कोटिया, सिंह रावत हों या फिर अवनेंद्र सिंह नयाल हो, इन आईएएस अधिकारियों को बहुत नीट एंड क्लीन जाता है और अपने काम का इनको कह सकते हैं कि एक्सपर्ट भी माना जाता है। इन लोगों ने मात्र 20 दिनों में 2001 यानी जब से राज्य विधानसभा का गठन हुआ और भर्ती प्रक्रिया यहां पर शुरू हुई और 2022 तक की पूरी जांच कर डाली। जांच के बाद इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को कल देर रात जो रिपोर्ट सौंपी, उस रिपोर्ट को आज विधानसभा अध्यक्ष ने मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक किया और उसमें साफ तौर पर बताया गया कि 2016 में जो 150 नियुक्तियां हुई थी, 2020 में जो 6 हुई थी और 22 में जो 21 में 72 नियुक्तियां हुई थी, ये सभी तदर्थ नियुक्तियां थी। इसे तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की सिफारिश इस रिपोर्ट में की गई है, क्योंकि इनमें नियमों का पालन नहीं किया गया था। न कोई अधिसूचना जारी की गई थी, किसी तरीके की कोई औपचारिकता नहीं निभाई गई थी। जो एक कार्मिक के नियम होते हैं, कार्मिक चयन के, भले ये तदर्थ नियुक्तियां थी, उनका कहीं भी अनुपालन नहीं हुआ था और इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष ने आज इन भर्तियों को निरस्त करते हुए जो सबसे ज्यादा विवादास्पद थी उसकी अनुशंसा सीधे राज्य सरकार को कर दिया। और आप देखेंगे कि इस समय वो सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें नौकरी से बर्खास्त करने की सिफारिश स्पीकर, महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में हैं, इसके अलावा पुरुष भी हैं जो अलग अलग पदों पर अलग अलग रिज्यूम में यहाँ पर लगे थे। अनुज, आप देखेंगे सहयोगी मंजुल आपको दिखा रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष का कक्ष है और वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। विधानसभा अध्यक्ष से अपनी बात कहना चाहते हैं क्योंकि 200 से ज्यादा लोग हैं, जो 200 से ज्यादा लोग हैं जिनकी नौकरियां निकल गई हैं, वो स्वाभाविक है कि उनके अंदर आक्रोश भी होगा, नाराज भी होंगे और कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी भी होगी। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ने वर्तमान जो विधानसभा सचिव थे मुकेश सिंघल, उनको भी बर्खास्त करने की सिफारिश यहाँ पर की है। आप देखेंगे कि ये विधानसभा अध्यक्ष बाहर निकल रही हैं, घेरा बना के सारे के सारे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत अजीब सी स्थिति यहाँ पर इस समय नजर आ रही है। मार्शल भाग रहे हैं कि किसी भी तरीके से विधानसभा सुरक्षित बाहर निकालें और जो यहाँ पर जिन लोगों की नौकरी गई है, जो लोग कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभी दिक्कत महसूस कर रहे हैं, अपने पक्ष रखना चाहते हैं, ये भाग रहे हैं। आप देखेंगे इस तरीके से ये भाग रहे हैं। ये एक बार विधानसभा अध्यक्ष के सामने अपना पक्ष रखना चाहते हैं कि हमारा क्या कसूर था, हम तो सिफारिश करने गए थे, नेताओं ने इस तरीके के दोषी हम नहीं है। अब देखेंगे आप किस तरीके की भगदड़ यहाँ पर मची हुई है। और अनुज, देखिए आपने जो बात वही है, नाराज भी होंगे, कुछ इसको सही भी मानेंगे, लेकिन कुल मिला के यही है कि ये राजनीति का वो चेहरा है जिसके शिकार एक आम लोग हुए हैं। अगर किसी नेता के पास कोई नौकरी के लिए जाता है तो वो उस समय ये नहीं देखता है कि किस नियम के तहत कैसे नौकरी लग रही है, क्योंकि नीडी व्यक्ति को नौकरी की जरूरत होती है। लेकिन नेताओं ने जिस तरीके से यहाँ पर विधानसभा के अंदर नियमों की अनदेखी करके मनमानी की, उसी के कारण आज बहुत सारे लोगों को जो हो सकता है कि नीडी रहे हो, जिनकी उस समय जरूरत रही हो नौकरी की, उन्होंने अपनी सिफारिश करवाई हो, आज वो अपनी नौकरी से हट गए हैं। हालांकि वो भी इस बात को जानते हैं कि जब कोई नौकरी लगती है तो नियम कानून होते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि हम लोग खुद ही अपनी आंख के आगे पर्दा डालते हैं और उसके बाद हमको इस तरीके के हालात का सामना करना पड़ता है। लेकिन अनुज, ये अपने आप में उत्तराखंड की राजनीति में बहुत बड़ा फैसला, बहुत ही अलग ढंग का फैसला है। और सबसे बड़ी बात है कि स्पीकर ने यानी विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने अपनी ही सरकार के कार्यकाल का, यानी कि 2017 से 22 तक उत्तराखंड में सरकार थी, उस समय जो जो नियुक्तियां हुई कर दिया है। कांग्रेस की सरकार थी, तत्कालीन स्पीकर थे, उन्होंने 150 से ज्यादा लोगों को यहाँ पर तदर्थ नियुक्ति में रखा था। और बहुत ही दिलचस्प ये भी है अनुज कि तदर्थ नियुक्ति में प्रमोट किए गए हैं, यानी मानकों 2015 से आज तक 2022 तक तदर्थ व्यवस्था के तहत ही सभी नौकरियां चल रही थी। बीजेपी के रिज्यूम में 72 भर्तियां हुई, 72 की लिस्ट में सार्वजनिक हुई कि बीजेपी के करीबी लोगों के करीबी लोग इसमें शामिल हैं। इसके अलावा 32 पदों के लिए सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। वो भर्ती परीक्षा भी उस कंपनी से करवाई गई जिसने यूके SSSC के एग्जाम करवाए हैं, यानी कि एक दागी कंपनी से करवाई गई। उसको 56 लाख का भुगतान भी तत्काल कर दिया गया। अनुज, इसके कारण विधानसभा की जो
वर्तमान मुकेश सिंघल, उनको भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है विधानसभा अध्यक्ष ने। साथ ही 22 लोग उपनल के माध्यम से विधानसभा में आए थे, उनको भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। तो आज जो विधानसभा ने बोर्ड निर्णय लिया है, और मैं आपको बता दूं कि भले ही विधानसभा अध्यक्ष संवैधानिक पद पर हो, लेकिन वो किसी पार्टी से जुड़ी हुई हैं और बहुत स्वाभाविक है कि हाई कमान को और मुख्यमंत्री को उन्होंने जरूर कॉन्फिडेंस में लिया होगा। हालांकि देर रात ही ये रिपोर्ट मिली है और उस रिपोर्ट के मिलने के बाद उन्होंने लगातार अध्ययन किया और उसके बाद आज वो मीडिया से रूबरू हुई हैं। लेकिन उत्तराखंड में आज से ये कह सकते हैं कि राजनीतिक जो सरगर्मी थी, अभी तो कयासबाजी थी, लेकिन अब इसके बाद कुछ ना कुछ बड़ा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो उत्तराखंड के 22 साल बाद, बनने के 22 साल बाद इसके इतिहास को नए सिरे से लिखने की कोशिश होगी। क्योंकि पारदर्शिता की बात होती है कि बहुत ही न्यायप्रिय ढंग से कोई भी सिलेक्शन होगा। लेकिन विधानसभा, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जो पंचायत होती है सबसे बड़ी, यानी प्रदेश की जनता की पंचायत यही होती है। यहाँ पक्ष से ज्यादा मजबूत विपक्ष होता है, लेकिन यहाँ तो इस भर्ती के फर्जीवाड़े में दोनों शामिल हैं अनुज। और कह सकते हैं कि आज से एक नई शुरुआत होने वाली है और कुछ ना कुछ ऐसा होगा राजनीति में उत्तराखंड की जो आगे मिसाल बनेगी और मील का पत्थर साबित भी होगी। निश्चित तौर पर ज्योत्सना, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि रितु खंडूरी ने यदि ये फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को और पार्टी हाईकमान को लूप में लेने के बाद किया है तो बेहतर है, और यदि नहीं किया तो जो रितु खंडूरी का राजनीतिक कद है उत्तराखंड में, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी अपने आप को आज 21 साबित करता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्योत्सना, देखिए अनुज, अगर ऋतुभूषण खंडूरी की बात करें, उनका अपना एक राजनीतिक कद है। सबसे बड़ी बात है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री और जो अपनी एक बेदाग छवि के लिए जाने जाते हैं, मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी, जो इस स्टेट के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी है। तो मुख्यमंत्री खंडूरी की इमेज थी बहुत ईमानदार, अनुशासित और राजनीति में बिल्कुल पारदर्शिता वाले थे। उन्हीं के रिज्यूम में नया लोकायुक्त उत्तराखंड में आया था, सेवा का अधिकार आया था। इसके अलावा ट्रांसफर पॉलिसी बनी थी जिसने खंडूरी को बहुत ज्यादा लोकप्रिय बना दिया था। और अब उनकी बेटी के सामने ये न्याय करने का एक मौका था। उन्होंने पहले भी कहा था कि मैं युवाओं को निराश नहीं करूंगी, मैं युवाओं के साथ न्याय करूंगी, चला गया है तो उसके साथ न्याय करूंगी। आज उन्होंने इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को कहा कि मैंने कहा था कि मैं जो युवाओं का विश्वास मेरे ज्योत्सना, पूरी खबर पर निगाह बनाए रखिए। तमाम अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। बहुत बड़ी खबर है आज उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर है 2016 से 2022 तक विधानसभा में हुई तमाम भर्तियों को विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूरी ने पूरी तरह से रद्द कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद जिस को आती हैं बीजेपी, उसके शासनकाल में भी जो भर्तियां हुई हैं उनको गलत मानते हुए उसको भी रितु खंडूरी ने रद्द कर दिया है। पूरी खबर पर निगाह बनाए रखिए, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।